हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। आज फिर लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल एक रेसिपी जो है सरसों का साग। अक्सर आपने सुना होगा मक्की की रोटी और सरसों का साग पंजाब का फेमस है। वही सरसों का साग आज हम घर पे बनाएंगे बिल्कुल ही बेहद आसान तरीके से। और साथ में एक बात और मैं बता दूं आपको कि सरसों का साग आप नेक्स्ट डे खाएं, जिस दिन पकाएं उस दिन ना खाकर नेक्स्ट डे उसको तड़का लगा के खाएंगे तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा डेवलप हो जाता है और बेहद ही स्वादिष्ट बन जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे कहने पे एक बार करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ताज़ा साग खाने में वो टेस्ट नहीं है जितना कि नेक्स्ट डे खाने में उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना सरसों का साग। उसके लिए मेरे पास है ये ढेर सारा साग जो कि मेरे ननिहाल से आया है, ब्रदर दे के गया मुझे। अब ये मुझे लग रहा है 3 से 4 किलो साग होगा और ये है साथ में पालक। सबसे पहले मैं सरसों के साग को साफ़ कर लूँगी और ये है गंदल, इसके स्टेम को कहते हैं गंदल। और गंदलों वाला साग जो है वही अच्छा माना जाता है और इस तरह से इसे छील लिया जाता है। गंदलों को पहले छील लिया जाता है और उसके बाद इसे धोकर काट लिया जाता है। तो मैं यहाँ पे सारी स्टेम्स को इस तरह से छील लूँगी। और सरसों के साग में जिसमें गंदले हों वही अच्छा माना जाता है, खाली पत्ते नहीं होते हैं। इस तरह से इसके स्टेम्स भी होनी चाहिए और उसे इस तरह से छील लिया जाता है। मैं सारी स्टेम्स को इसी तरह से छील लूँगी, सारी गंदलों को इस तरह से छील लूँगी और उसके बाद मैं इसे धो लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से साग को साफ़ कर लिया है, ख़राब पत्ते निकाल लिए हैं और गंदलों को भी छील लिया है। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से 3 से 4 बार धो लूँगी और उसके बाद काट लूँगी। ये देखिए मोटी मोटी गंदले हैं और बिल्कुल कोमल हैं, इसी तरह का साग अच्छा माना जाता है। तो यहाँ मैंने साग को काट लिया है और साग काफ़ी ज़्यादा है और इसको साफ़ करने में भी बहुत मेहनत लगती है। ये देखिए मेरे हाथों का क्या हाल हो गया है इसे साफ़ करने, धोने और काटने में, बिल्कुल लाल से हो गए हैं। और बहुत मेहनत तो लगती है लेकिन उतना ही स्वाद भी मिलता है इसे बना के खाने में। पालक और बथुए को मैं बाद में साफ़ करूँगी, पहले मैं कुकर में इसे पका लूँगी ताकि थोड़ा सा जगह बन जाए पालक और बथुए के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा साग है। मैंने 5 लीटर का कुकर ले लिया है और उसमें मैंने साग डाल दिया है। थोड़ी सी जगह बची है, उससे पहले ही मैं इसमें डाल रही हूँ 4 हरी मिर्च, इन्हें तोड़कर डाल रही हूँ। कम साग हो तो हरी मिर्च वगैरह का कम इस्तेमाल करें, मैं अपने साग के हिसाब से डाल रही हूँ। और साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 सर्विंग स्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे अच्छी तरह से फैला देंगे जब तक हमारा साग पकेगा, ये भी बीच में अच्छी तरह से पक जाएगा। डालेंगे थोड़ा सा नमक, तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून भर के नमक डाल दिया है और उसके ऊपर फिर से थोड़ा सा साग डाल देंगे और कुकर को अच्छी तरह से भर देंगे। जितना साग इसमें आ सके उतना डाल देंगे और इसे रख देंगे गैस पे। और थोड़ा सा नमक मैं ऊपर से भी डाल रही हूँ और साथ ही डालेंगे 1 कप पानी और गैस ऑन करके इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब हम इसका कुकर का ढक्कन बंद नहीं करेंगे, केवल ऊपर रख देंगे इस तरह से, ताकि साग जो है थोड़ा नीचे बैठ जाए और उसके बाद हम और साग डाल सकें। थोड़ी देर बाद देखिए साग काफ़ी नीचे बैठ गया है। अब मैं इसमें और साग डाल दे रही हूँ, काफ़ी मात्रा में साग है मेरे पास। तो इसको पकाने में थोड़ा सा तो बर्तन बड़ा चाहिए, तो मेरे पास 5 लीटर से ज़्यादा का बड़ा कुकर नहीं है, तो मैं इसी में थोड़ा सा मेहनत करके बना ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने और साग डाल दिया है दूसरी बार और फिर इसे थोड़ी देर के लिए पकने दिया है और फिर से ये थोड़ा सा जगह इसमें बन गई है, बैठ गया है साग नीचे, और इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और उसके बाद इसमें जो बाकी का साग बचा है वो भी मैं डाल दूँगी। इस तरह से मैंने इसमें 3 बार साग डाला है, तब जाके ये साग इसमें फिट आ पाया है। तो यहाँ जो बाकी साग बचा है वो भी मैं इसी में डाल रही हूँ। अभी केवल हम सरसों का साग ही इसमें डाल रहे हैं, पालक और बथुआ डालना अभी बाकी है। यहाँ मैंने और साग डाल दिया है और इसे फिर से मैं ढककर रख दे रही हूँ ताकि
बथुआ और पालक के लिए भी जगह बन जाए। जब तक हमारा साग पक रहा है तब तक मैंने बथुआ और पालक को भी साफ़ कर लिया। यहाँ पालक को साफ़ करके अच्छी तरह से धोकर मैंने काट लिया है और अब मैं बथुए को भी अच्छी तरह से साफ़ करके धोकर तैयार कर लूँगी। बथुए को भी मैंने साफ़ करके धो लिया है 3 से 4 बार, लेकिन बथुए को मैंने काटा नहीं है क्योंकि इसके पत्ते बहुत छोटे से होते हैं, तो ये वैसे ही गल जाएगा। पालक भी आप चाहें तो बिना काटे ही डाल सकते हैं, वो भी अच्छी तरह से गल जाती है और बाद में मिक्स हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कुकर में कितनी जगह बनी है। बन गई है थोड़ी सी जगह, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बथुआ डाल देंगे पहले, क्योंकि बथुए के साथ छोटे छोटे से डंठल भी हैं, वो अच्छी तरह से पक जाएंगे। साग में आप पालक की जगह बथुआ केवल डाल के भी बनाएं तो बहुत टेस्टी बनता है। बथुए की तासीर जो है वो गर्म होती है और सरसों के साग और पालक की तासीर जो है वो ठंडी होती है, तो इसलिए बथुए को अगर आप साग में डालेंगे तो उससे टेस्ट तो आएगा ही आएगा अच्छा, साथ ही साथ उसकी तासीर भी अच्छी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, क्योंकि हम इसे सर्दियों में खाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे बथुआ भी अच्छी तरह से बैठ गया है, तो मैंने जो पालक काटी थी वो भी डाल दी है। अब इसमें मैं 1 कप पानी और डाल रही हूँ ताकि हमारा साग जो है नीचे से जल ना जाए, तो इसलिए पानी डालना ज़रूरी है। कम साग हो तो कम पानी से भी चल जाएगा। और इसे मैंने बिना ढक्कन लगाए थोड़ी देर के लिए यूँ ही बैठने दिया है साग को, और उसके बाद मिक्स कर दिया। और अगर आप ताज़ा ताज़ा साग या थोड़ा सा साग बनाते हैं और उसी टाइम धोकर काट कर डाल देते हैं तो पानी की मात्रा बहुत कम लगती है, लेकिन यहाँ पे मेरी साग की क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें लगा देंगे ढक्कन, और 1 विसल आ जाए तो उसके बाद इससे लगभग 25 से 30 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे और उसके बाद प्रेशर खुद ब खुद निकलने देंगे। तो यहाँ देखिए हमारा साग बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे करेंगे मिक्स, हम इसे घोटेंगे। तो उसके लिए मैंने ले लिया है ये लकड़ी का घोटना, इसे बोलते हैं। इससे घोटा जाता है साग को, और अगर आपके पास ये ना हो तो आप हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, जब मिक्सी में कर सकते हैं, जब कड़छी से भी आप अगर इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे तो ये साग जब अच्छी तरह से पक जाता है तो बहुत अच्छी तरह से उसको घोट सकते हैं। तो मैंने इसे गैस से उतार कर स्लैब पे रख लिया है ताकि मैं आसानी से इसे घोट सकूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत आसानी से साग जो है वो मैश हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे आलन, तो उसके लिए मैंने ले लिया है आधा कप मक्की का आटा और इसे डाल दिया है। साग कम हो तो इसका आलन का इस्तेमाल थोड़ा कम कर लें। मक्की के आटे की जगह आप थोड़ा बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मक्की का आटा ना हो तो आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। इस तरह से मक्की के आटे को आपको गरम गरम साग में ही डालना है। ऐसा करने से मक्की का आटा जो है काफ़ी हद तक साग में पक जाता है, और साथ ही साथ बाद में अगर आप इसे तड़का जब लगाते हैं तब भी पक जाता है। या फिर आप अगर इस तरह से घोटने से नहीं करना चाहते हैं, जहाँ आपके पास नहीं है, तो आप इस तरह से हैंड ब्लेंडर से कर सकते हैं, इससे और आसानी से हो जाएगा। ये देखिए झटपट से हो गया है हमारा साग तैयार घुटकर। हैंड ब्लेंडर से तो बहुत जल्दी हो जाता है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब लगाएंगे इसमें एक तड़का, तो उसके लिए ले लेंगे एक कढ़ाई और डालेंगे देसी घी। देसी घी की जगह आप सरसों का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल को आपने अच्छी तरह से धुआं निकलने तक गर्म करना है पहले, उसके बाद ही बाकी सामान डालना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चुटकी भर हींग, और साथ ही डाल रही हूँ एक छोटा प्याज कटा हुआ जिसे फाइनली चॉप कर लिया है, 2 साबुत लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इसे हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हल्का सा सौते करना है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है।
अगर आपको ध्यान होगा तो हमने जब साग पकाया था तो उसमें भी काफ़ी मात्रा में हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने से टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ हमारे साग की तसीर भी बदलती है। डालेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी। इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले में और उसके बाद डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर यहाँ मैंने देसी टमाटर लिया है। टमाटर से खटास मिलती है साग को और उसका टेस्ट बढ़ जाता है। डाल दिया है थोड़ा सा नमक, 1/4 चम्मच, ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल सकें। नमक डालते हुए ध्यान में रखना है कि हमने नमक पहले भी साग में डाला था, उसी हिसाब से नमक का इस्तेमाल करना है। अब ढककर बीच बीच में हिलाते हुए टमाटर को अच्छी तरह से गलने देंगे और तब तक पका लेंगे। यहाँ देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे साग। जितना भी साग आपने पकाना है उस डाल देंगे इसमें। तो मैंने ये सारा साग नहीं पका रही हूँ, मतलब कि सारे साग को तड़का नहीं लगा रही हूँ। ये एक बाउल लिया है मैंने उतने साग में से और इसे तड़का लगाया है। जब खाना होगा दोबारा से तो दोबारा से हम उतने ही साग को तड़का लगा के खाएंगे तो बेहद स्वादिष्ट बनता है। बाकी मैंने रख दिया है फ्रिज में। अब ढककर हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल ड्राई सा साग नहीं करना है हमने। और इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला और इसे भी कर देंगे मिक्स। तो लीजिए स्वादिष्ट सा साग सरसों का बनकर तैयार है। बेहद ही स्वाद लगता है। जैसा कि कहते हैं ना, साग हो सरसों का और वो भी हो परसों का। साग को जिस दिन पकाएं उसके दूसरे या तीसरे दिन उसे तड़का लगा के खाएंगे तो बेहद ही स्वादिष्ट लगेगा। तो लीजिए बातों ही बातों में हमारा साग तो बनकर तैयार है। इसे आप खाएं मक्खन के साथ या फिर देसी घी के साथ तो बेहद ही स्वादिष्ट लगता है। और साथ में हो मक्की की रोटी तो क्या कहने। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।